नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेंद्र थापक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम जानते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करनी है। ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जनरली एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। यदि मैं सारे एग्जाम को कंपाइल करूं तो कुछ चीज़ें हैं जो जनरली किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जो मेन चीज़ें हैं जो जनरली किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती हैं वो है रीजनिंग, मैथ, जीके, कंप्यूटर, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, मैनेजमेंट, साइंस। पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये 7 चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती थी। लेकिन आजकल जैसे जैसे दुनिया एडवांस होती जा रही है, जैसे जैसे सरकारी महाकमा एडवांस होता जा रहा है, वहाँ पर आजकल वो मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं। वो उम्मीद करते हैं अपने कर्मचारी से कि मान के चलो कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, लोगों को कैसे मैनेज करना है। तो जनरली कभी कभी इसके क्वेश्चन भी आने लगे हैं। और साइंस कभी स्पेशल अलग से पार्ट बन के आता है और कभी कभी जीके का पार्ट बनता है। तो ये आपकी 9 चीज़ें हैं जो जनरली किसी न किसी रूप में एग्जाम में आती हैं। डिपेंड करता है आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम में क्या चीज़ आएगी वो आपके सिलेबस में दी रहती है। और आपकी सैलरी आपकी पोस्ट के हिसाब से उसके लेवल, क्वेश्चन का जो लेवल है वो डिफाइन होता है। जैसे मैं बात करूँ प्यून का, तो प्यून का जो जनरली लेवल होता है 8वीं तक के क्वेश्चन आते हैं। यदि मैं बात करूँ क्लर्क का, तो क्लर्क में जनरली 10th लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और यदि मैं बात करूँ थोड़े अपर लेवल का, तो 12th या ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। अब मैथ यदि मैं बात करूँ तो मैथ मान के चलो आप एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 10वीं तक का उस स्टेट की किताबों का अध्ययन करना है। उसमें जो चीज़ें रहती है वो आपको पढ़नी है। तो जनरली आप किसी भी स्टेट की बात करें, चीज़ें कॉमन है, फ़र्क पड़ता है तो लैंग्वेज का। यदि आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज में पढ़ाई होगी। आप यूपी, एमपी, राजस्थान यहाँ पर रहेंगे तो जनरली हिंदी में आपको पढ़ाई मिलेगी। बाकी चीज़ें कॉमन ही हैं। तो मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा अपने अगले वीडियो में इन सारी चीज़ों की सिस्टमेटिकली, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रीजनिंग को। और यहाँ पर हम ये भी समझने वाले हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपका मन लगता है, क्या आप बोर होते हैं। यदि आपका आंसर है हाँ, तो मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। आपको पढ़ना है एज ए वीडियो, यानी जैसे आप यूट्यूब देखते हैं, आप मूवी देखते हैं, मूवी आप 3 घंटे की देख के आते हैं। तो जब 3 घंटे की मूवी देख के आते हैं, आपसे कोई बोले कि आप 3 घंटे की मूवी सुना दीजिए, तो क्या आप सुना पाते हैं? मैक्सिमम लोग ज़्यादातर एज इट इज सुना देते हैं। क्यों सुना देते हैं? क्योंकि हमें देखी हुई चीज़ें याद रहती हैं। इसीलिए मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि आप वीडियो देखें। मेरा चैनल पसंद आए तो मेरा देखें, ना पसंद आए तो किसी और का देखें, लेकिन पढ़ाई को वीडियो के रूप में ज़रूर देखें। यदि आप देखेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। दूसरा, मान के चलिए आप वीडियो देखते हैं, तो वीडियो देखना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं आपको सारी चीज़ों का वीडियो मिल पाए। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि आपके पास सफिशिएंट डेटा हो और आपका डेटा खत्म ना हो। तो आपको ये भी आदत डालनी पड़ेगी कि डेटा को सेव करना है या अपने IQ लेवल को बढ़ाना है, तो कुछ चीज़ों को आपको एज ए ऑडियो भी पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और रिमाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है क्या वो मुझे याद है, क्या मैं उसे रिपीट कर पा रहा हूँ, क्या मैं नई चीज़ पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रही है। तो आपको एज ए ऑडियो भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपके प्ले स्टोर में या यूट्यूब में ऐसी बहुत सारी चीज़ पड़ी हुई हैं
जिसमें आप एज ए ऑडियो उठा सकते हैं। जैसे रिसेंट एग्जांपल मैं देता हूँ, लिसेंट की जीके पड़ी हुई है, तो आप यदि लिसेंट की जीको को एज ए ऑडियो सुनेंगे तो भी आपको काफ़ी फायदा होगा। दूसरा, मान के चलो आप कहीं जा रहे हैं जहाँ पर आपको फिजिकली वीडियो देखना सुनना संभव नहीं है, या आपके पास किताबें पढ़ने के लिए समय नहीं है, या ऐसा माहौल नहीं है जहाँ पर ये पढ़ पाए, तो आप कान में लीड लगाकर एज ए ऑडियो भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसे एज ए ऑडियो मान लीजिए। तीसरा हम लेते हैं, आपको गेम खेलना पसंद होगा, या लगभग सभी को पसंद होता है। तो जब आपका वीडियो और ऑडियो दोनों चीज़ हो गई है और मान के चलो आप बोर हो जाते हो, तो आपको क्या करना है? आपको आराम करना है? मैं समझता हूँ नहीं करना। आपको तरीका चेंज करना है। आपको पढ़ाई को एज ए गेम ट्रीट करना है। आपको क्या करना है? यदि आपके पास कोई फ्रेंड है तो उससे डिस्कशन कीजिए। जैसे हम खेलते हैं ना अंताक्षरी टाइप, कि चलो बताओ भारत की राजधानी कहाँ है, सामने वाला बताएगा कि नई दिल्ली। मान के चलो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ऐसे 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 गेम खेलिए। मान के चलो आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है? प्ले स्टोर में ऐसे बहुत सारे ऐप पड़े हुए हैं जहाँ पर आप उनको डाउनलोड कीजिए और ऑब्जेक्टिव लगाइए। जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव लगाते हैं उसका आंसर आपको यस या नो करके आता है, ग्रीन कलर में या रेड कलर में आता है। तो आप उनसे आपको आइडिया लगेगा कि आपने क्या लगाया, आपको नई चीज़ें पता चलेंगी, आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। और आपके लिए वो एज ए फन रहेगा, क्योंकि आप एज ए गेम ट्रीट कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आपको ये भी करना है, यानी ऐप डाउनलोड करके उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाना है। वो आपकी गेम की तरह ट्रीट होगा और आप बोर नहीं होंगे। चौथा, रीडिंग। इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको। हम या कोई भी मनुष्य एक पेज पढ़ने में जिसमें जनरली 250 शब्द दिए रहते हैं, वो 2 से 5 मिनट के बीच में पढ़ सकता है। यदि आप इसे पढ़ते हैं तो 5 मिनट में आपका पेज खत्म हो जाएगा। यदि उसी एक पेज को मैं वीडियो बनाऊं तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो आपको क्या करना है? पेज पढ़ने की आदत डालनी है, रीडिंग लगाने की आदत डालनी है। पहली बार आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत लग जाएगी और आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो भी आपको 1 घंटे इसको पढ़ना है। तो आपको जो तरीका पढ़ाई का होना चाहिए कि 1 घंटे आपको इसमें देना है, 1 घंटा आपको इसमें देना है, 1 घंटा आपको इसमें देना है, और 1 घंटा आपको इसमें देना है। इसको यदि नहीं देंगे तो चलेगा, बट ये और ये 3 चीज़ें आपकी कंपलसरी हैं। ये आपकी एज ए प्रैक्टिस टेस्ट भी काम करेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि आप फाइनल पेपर दे रहे हैं। बस अंतर इतना है कि आप ऐप पे लगा रहे हैं, नई नई चीज़ें आएंगी, नए नए क्वेश्चन आएंगे, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। इसको पढ़ाने से आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, और वीडियो से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और वीडियो में दिखाई गई कोई भी चीज़, जैसे हम मूवी देखते हैं तो हमें वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो इससे आपको एक फ़ायदा और भी मिलेगा कि आप जो चीज़ पढ़ेंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो आपको ये सिस्टम बनाना है। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल में बताए गए अनुसार पढ़ाई करते हैं और जिस तरीके को मैं बताता हूँ उसको फॉलो करते हैं। तो आप अपने आप से वादा कीजिए, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हाँ, कुछ समय बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में रीजनिंग के पार्ट 1 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।